सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। कुटज निबंध यह एक ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और सबसे पहले प्रश्न आपके मन में आता होगा कि ये ललित निबंध होते क्या हैं। ललित निबंध वे साहित्यिक विधा है जिसमें भावना और विचारों का समन्वय होता है। स्वच्छंदता, सरसता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता तथा आत्मीयता के साथ जब लेखक अपनी निजता के साथ व्यक्तिगत बोध कराता है और अपनेपन का एहसास जिसमें होता है, कई साहित्यिक गुणों को अपने साथ लिया होता है, जिसमें जीवन की वास्तविकता होती है, कहानी की संवेदना होती है, नाटक की नाटकीयता होती है, उपन्यास का चारूपन होता है, गद्य काव्य की भाव अतिशय होती है और महाकाव्यों की गरिमा, विचारों की उत्कृष्टता, सब कुछ एक साथ जब मिले तो उसे हम ललित निबंध कहते हैं। कुटज एक ललित निबंध है इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1960 है। कुटज जो है एक प्रकार का पुष्प है। यहाँ लेखक ने उसे पुष्प वृक्ष वीर कहा है। और अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। ये सन्यासी शब्द ध्यान देने योग्य है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें अंक की मात्रा भी लगती है और आधा न भी आता है, ये आपने ध्यान देना है। आइए छोटे से इस निबंध के वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। कुटज जो है वो पुरुष व्यक्तित्व वाला वृक्ष है। शिवालिक की पहाड़ियों में होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? जो 3 रेंज है हिमालय की, सबसे नीचे वाली रेंज को शिवालिक रेंज कहा जाता है। अब कुटज जो है वो जाना जाता है इसके रंग के लिए, सुगंध के लिए, इसके गुणों के लिए, स्वरूप के लिए, और एक तरह का फूल है। अगर इसके अर्थों की हम बात करें, इसके औषधीय गुण के लिए ये जाना जाता है। कुटज की जो विशेषताओं की बात करें, इसमें जीवन संघर्ष, क्योंकि पत्थर के बीच में उत्पन्न होता है और जब सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं तब भी ये हरा भरा रहता है, ये इसकी विशेषता है। हमेशा मुस्कुराता रहता है। जीवन संघर्ष एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से यहाँ लेखक हमें संदेश देता है। दुर्जय इसकी जो प्रवृत्ति है, यानी कभी भी हार न मानने वाली प्रवृत्ति को दिखाया है। निरंतर हरा भरा रहता है। ये सभी गुण एक अवधूत में होते हैं, एक सन्यासी में होते हैं। तो ये इसमें आइए इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। कुटज की उत्पत्ति के बारे में, जैसे उत्पत्ति में आप लिख सकते हैं कि संस्कृत के कालिदास की रचना से ये लिया गया है। इसके नाम की महत्ता आप बता सकते हैं, जैसे कुटज का मतलब फूल है, दूसरा झोपड़ी या घड़ा भी माना जाता है, लेकिन यहाँ फूल की भांति लिया गया है। साहित्य में कुटज क्या कार्य करता है? शब्द चिंतन किस प्रकार का है? अपराज्य इसकी जीवन शक्ति है, इसका स्वाभिमानी और अपराजित होने की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई गई है। एक अवधूत की भांति अपराजित ना, यानी पराजित ना होना, जो कभी पराजित ना हो, अपराजित। उद्देश्य इसका अगर पूछा जाए तो 3 तरह के उद्देश्य इसमें लिखे जाते हैं कि सुख दुख से जो परे हो, जो दूसरों के लिए जीना सीखे, एक योगी की भांति रहे और इसकी अपराजित शक्ति है। भाषा शैली की अगर बात करें तो स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, तत्सम और उर्दू शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। शुद्ध साहित्य के खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर लेखक द्वारा किया गया है। रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना काल पूछा जाए 1960। अगर प्रासंगिकता पूछ ली जाती है, प्रासंगिकता मतलब होता है कि आज के समय में ये कितना उपयोगी है। तो भीड़ में भी जब कोई अकेला रहता है तो ये लोकोक्ति के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कि जिस प्रकार मन हमारा विजयी बना देता है, पहले से ही हम आधी जीत हमारी हो जाती है। सफलता जब की बात अगर करते हैं, पहले से ही दिशा निश्चित हो और मन
जीता हुआ और उसमें साहस हो जीत का तो आराम से वो प्राप्त हो जाती है। ये संदेश कुटज के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देना चाहते हैं। तीसरी विशेषता उनकी सकारात्मकता और आशावादी चिंतन है। यह सारी चीज़ें आप कुटज में लिख सकते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कुटज एक निबंध है, इसको ललित निबंध की कैटेगरी में रखा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। पुष्प वृक्ष वीर और अवधूत की उपाधि इन्होंने दी है। इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की है। कुटज एक प्रकार का फूल है जो हमेशा, या वृक्ष है जिस पर फूल लगे रहते हैं, हमेशा हरा भरा रहता है। शिवालिक की पत्थरों के बीच में उत्पन्न होने वाला है। शिवालिक की पहाड़ियों में रहता है। इसके रंग, सुगंध, इसके गुण, इसके औषधीय गुण, जीवन संघर्ष, इसकी मुस्कुराहट और दुर्जय और निरंतर हरा भरा रहने वाली प्रवृत्तियाँ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगर पॉइंट पूछे तो कुटज की उत्पत्ति, नाम की महत्ता, साहित्य में कुटज, शब्द चिंतन, इसकी अपराज्य जीवन शक्ति, स्वाभिमानी, एक अवधूत की भांति होना, अपराजित होने वाली प्रवृत्ति। अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए, सुख दुख से परे होना यानी समान स्थिति बने होना, दूसरों के लिए जीना, योगी की भांति जीवन व्यतीत करना और अपराज्य शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, भाव प्रधान निबंध है। ललित गुण मैंने बता दिया, ललित निबंध क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।